हेलो दोस्तों, मैं हूं जोरावर एंड आज मैं मतलब एक बहुत ही जो मतलब इम्पोर्टेंट क्वेरी है उस पर लेके बात करने वाला हूं। और क्वेरी कुछ यूँ है कि मतलब आपके लिए क्या सही है ना? मतलब कि आपके लिए क्या सही है। तो ये जो क्वेरी है इस पर क्या है कि मुझे एक छोटा सा रेफरेंस है वो याद आ रहा है। तो उसके ज़रिए मैं मतलब देखे ये जो क्वेरी है उसको मैं निपटा दूँ कि अब देखो, एक बार की बात है कि मतलब एक जो आदमी है वो कह सकता हूँ कि समुद्र मतलब दुर्घटना से, भयानक मतलब समुद्र दुर्घटना थी उससे बच गया। और हुआ कुछ यूँ कि तैरते तैरते वो मतलब किसी एक टापू पर मतलब डिगे पहुँच गया था। एक टापू है वहाँ पर डिग पहुँच गया था। और ऐसा डिगे टापू मतलब कह सकते हैं कि बिल्कुल निर्जन था, एकदम निर्जन। मतलब कि कोई वहाँ पर डिगे लोग हैं नहीं रहते थे, बिल्कुल यूँ सुनसान सुना कह सकते हैं। तो जब डिगे वो वहाँ पर डिगे मतलब यूँ वहाँ पर डिगे पहुँचा तो उसने डिगे मतलब सब कुछ यूँ देखा और भगवान से शिकायत की। भगवान से क्या की? कंप्लेन की, शिकायत की। बहुत रोया। नंबर वन डिगे सबसे पहले बहुत रोया, अपने आप को डिगे मतलब यूँ कोसा। और फिर डिगे भगवान से शिकायत की मतलब कि भगवान तुमने मुझे मतलब ये बचाना भी क्या बचाना हुआ। मतलब अगर डिगे मतलब इसकी बजाय डिगे मैं वहाँ डिगे जहाज़ में डिगे मर जाता ना तो वो बेहतर था। मतलब तो अब ये बचा के मतलब क्या फ़ायदा। मतलब इसकी बजाय तो डिगे मैं वहाँ पर डिगे मेरे मतलब जान निकल जाती, वहाँ पर मैं मर जाता तो बढ़िया होता। अब ये भी मतलब कोई बचाना हुआ। मतलब अब यहाँ पर कोई है ही नहीं यार। मतलब और यहाँ पर अब कैसे मतलब मैं अपनी ज़िंदगी है वो कैसे गुजारूँ, क्या करूँ। मतलब तो फिर उसने क्या है कि मतलब जैसे तैसे मतलब कह सकता हूँ सम हाउ और एनी हाउ उसने जी के अपना जीने के लिए मतलब संघर्ष है चालू करा, संघर्ष करना शुरू किया, स्टार्ट कर दिया उसने। कि सबसे पहले उसने क्या है कि वहाँ पर एक जो होते हैं ना क्या बोलते हैं, एक घास की झोंपड़ी है वो बनाई। ठीक है जी, किसकी? घास की जो झोंपड़ी है वो बनाई। और घास की झोंपड़ी ठीक है मतलब यूँ बना दी रहने के लिए। और क्योंकि वहाँ पर ठीक है मेडोज थे, वो घास के मैदान तो ज़्यादा वो, तो वहाँ पर ठीक है घास की एक छोटी सी झोंपड़ी है अपने लिए बना दी। और फिर क्या है कि मतलब एक दिन की बात है कि मतलब वो कुछ मतलब खाने के लिए पीने के लिए यूँ रहने के लिए मतलब व्यवस्था हो गई थी उसकी, जो अकोमोडेशन है वो उसकी मतलब मैनेजमेंट है या अरेंजमेंट है वो हो चुकी थी। लेकिन अब वो खाने के लिए मतलब है ना सर्वाइव करने के लिए मतलब वो खाना ठीक है ज़रूरी है। तो वो क्या है कि एक दिन ठीक है जंगल में गया, मतलब वन में गया, फॉरेस्ट में। तो जब देखिए जंगल में देखे मतलब यूँ कुछ मतलब कोई फल वगैरह या कुछ खा के मतलब वापस लौटा तो उसने देखा कि मतलब उसकी झोंपड़ी मतलब कह सकता हूँ कि आग लगी हुई थी। मतलब वो झोंपड़ी पूरी तरह से के जल गई थी और सिर्फ देखिए राख हो चुकी थी और धुआं है वो निकल रहा था। क्या निकल रहा था? धुआं, मतलब स्मोक। वो मतलब देखिए यूँ धुएं के जो गुबार है वो मतलब यूँ चरम सीमा पर थे। तो अब मतलब ये देखकर मतलब वो तो और ज़्यादा मतलब देखिए घबरा गया। वो और ज़्यादा मतलब कह सकता हूँ डिप्रेस्ड है वो हो गया, दुखी हो गया कि काफ़ी मतलब डिप्रेशन में आ गया कि यार मतलब ये भी मतलब भगवान मतलब मेरे साथ ही मतलब ऐसा क्यों यार, मेरे साथ ही मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। अब मतलब देखिए तू बचा नहीं पाया तो खैर कोई बात नहीं, अब तो कम से कम देखिए दिल से मतलब आराम से चैन से मतलब जीने दे यार। अब क्यों सता रहा है, मतलब अब क्या चाहिए तेरे को। हमेशा मतलब वो प्रार्थना करता था कि भगवान मुझे ठीक है बचा ले। हमेशा प्रार्थना करता था वो कि भगवान तू मुझे बचा ले यार, वापस ठीक है मुझे जो अपने ठीक है वापस घर है वापस भेज दे वहाँ। तो तो इसमें हुआ कि मतलब उसने देखिए वो धुआं देखा और पूरी राख है वो मतलब हो चुकी थी। तो वो देखिए सब कुछ जो देख के मतलब हार चुका था, यूँ पूरी तरह से देखिए अंदर से टूट चुका था। उसने लगा उसको उसको लगा मतलब कि यार इतनी मतलब देखिए कसमगस किया कि मतलब एक झोंपड़ी बनाई, अब वो भी जल गई, अब क्या करूँ, अब कहाँ जाके मरूँ मैं। तो ऐसे में क्या है कि उसने मतलब वो वही मतलब देखिए थका हरा मतलब यूँ
यूँ करके मतलब देखिए पास में ही सो गया, मतलब ज़मीन पर देखिए लेट गया, और पास में देखिए धुएं के मतलब गुब्बारे हैं वो चरम सीमा पर थे, निकल रहे थे मतलब। तो फिर क्या है कि दूसरे दिन मतलब सुबह मतलब क्या है कि एक जहाज़ है वहाँ पर देखिए मतलब आ गया, मतलब वहाँ पर देखिए उस टापू पर मतलब एक जहाज़ है, शिप है, वो आ गई। और वहाँ पर देखिए जो नाविक थे मतलब वो दो चार मतलब जो क्रू के जो पर्सन थे, वो क्रू था दल मतलब, तो वो दो चार देखिए लोग आए थे और उसके पास आ गए और बोला कि यहाँ पर मतलब, तो बोला कि यहाँ पर देखिए तुम्हें लेने के लिए आए हैं। तो वो बोला कि तुम्हें कैसे पता चला कि मतलब मैं मतलब यहाँ पर हूँ और वो सब। तो नाविक बोला कि जब मैं देखिए यहाँ से मतलब निकल रहा था तो मतलब मैंने देखिए धुआं है वो देखा था, धुआं मतलब देखिए आसमान छू रहा था, तो मुझे लगा कि यहाँ कोई ना कोई टिक रहता है, तो इसलिए देखिए हमें लगा और हम देखिए यहाँ पर आ गए कि कोई ना कोई होगा, उसको बचा लेते हैं। तो यूँ करके मतलब कह सकता हूँ कि वो देखिए सभी मतलब वो मतलब उस जहाज में बैठ गया और वो देखिए वापस अपनी घर की तरफ चल पड़ा, और वापस देखिए वो परिवार के साथ मिल गया और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी है जीने लगा। तो कहानी मतलब कह सकता हूँ जो स्टोरी है यहाँ पर देखिए एंड हो जाती है, यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो लेकिन ये जो कहानी है कह सकता हूँ कि एक बहुत बड़ा मैसेज है वो छोड़ देती है, बहुत बड़ा पैगाम है वो छोड़ देती है। क्या है वो कुछ यूँ है कि लाइफ में क्या है कि हम भी मतलब कई बार मतलब है ना, कुछ लाइफ में होता है तो हम भगवान को देखिए कोसते रहते हैं, भगवान की देखिए निंदा है, ब्लेम है वो करते रहते हैं कि गॉड ने मतलब ये नहीं किया, वो नहीं किया, पता नहीं अपन मतलब यूँ कोसते रहते हैं, मतलब कंडेम है, क्रिटिसाइज है वो करते रहते हैं। तो इसलिए मतलब हमेशा क्या है कि हर हाल में आप पॉजिटिव रहो, क्योंकि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है वो देखिए भगवान सब जानता है। वो हमेशा जो भी फैसला लेगा वो मतलब सही लेगा, उसे सब पता है, उसे सब पता है कि मतलब इस बाधा का मतलब क्या उचित मतलब हल क्या है, समाधान क्या है, रेजोल्यूशन है वो क्या है। तो उससे बेहतर कोई नहीं जानता है ना। तो क्योंकि जिसने मतलब देखिए वो बोलते हैं ना कि जिसने अगर ऊपर वाले ने देखिए चौंस दी है तो चुगा भी देगा। तो अगर आपको देखिए समस्या दी है, कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, तो उसका हल भी वो ज़रूर देखिए देगा, अवश्य देगा। ये आप देखिए लिख कर ले लो, क्योंकि आप जानते हैं कि लाइफ में कोई ऐसी कह सकते हैं कि दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका कोई समाधान न हो, जिसका कोई हल ना हो। हर कोई समस्या, आप कोई भी समस्या उठा लो, उसका देखिए हल होगा, ठीक है जी। अगर कोई हल नहीं है तो फिर मान कर चलोगी वो दैट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, वो कोई समस्या नहीं है। अगर कोई समस्या है तो उसका कोई उचित जो मतलब कह सकता हूँ प्रॉपर या रीजनेबल जो रेजोल्यूशन है वो भी होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यूँ कह सकता हूँ मतलब कि लाइफ में आपको कभी पैनिक नहीं होना है, आपको बिल्कुल भी डिप्रेस्ड है वो नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। हर हाल में टिके मस्त रहो, खुश रहो, और जो भी ऊपर वाला जो भी आपके लिए कर रहा है ना वो सही कर रहा है। जो भी कर रहा है आपको कंप्लेन नहीं करना है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब मैं ही क्यों, मतलब है ना, आखिर मैं ही क्यों, मतलब मुझे क्यों सता रहा है, वो क्यों सता रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको कह सकता हूँ कि हर हाल में पॉजिटिव रहना है बस। अगर आप वो कर लेते हैं तो दैट इज़ ओके, एंड ट्रस्ट मी एंड बिलीव मी। मतलब इफ़ यू डू दिस देन आई मीन इफ़ यू मतलब ये आप सब कुछ बेयर कर लेते हैं चीज़ें, अगर आप सब कुछ मतलब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देते हैं, जो चीज़ें मतलब मैं एक चीज़ मानता हूँ मतलब कि जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है ना, हमारे हाथ में नहीं होती है, तो उन चीज़ों पर देखिए रोना बंद कर देना चाहिए। जो चीज़ें मान लीजिए कि कई चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है, तो उन चीज़ों को लेकर अगर हम मतलब ऑल द टाइम कह सकता हूँ राउंड द क्लॉक अपन परेशान रहते हैं, तो वो कोई मतलब कह सकता हूँ कि समझदारी नहीं है। दैट इज़ नॉट ए विजडम, और या अपन कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग, वो कोई मतलब समझ नहीं है या समझदारी नहीं है। मतलब इन माय ओपिनियन, मेरी मानो तो इसलिए क्या है कि हमेशा मतलब क्या है कि आपको है ना बस जो अब मतलब जो ऊपर वाला करेगा वो अंतिम है। आपको मतलब देखिए क्या करना है, जो ऊपर वाला करेगा वो अंतिम है। तो हमेशा मतलब थोड़ा पॉजिटिव है, अपने आप को वो रखें और बाकी सब बढ़िया होगा।
बाकी आप दिल पर टिके हाथ रखो और बोलो कि ऑल इज़ वेल। क्या बोलो? ऑल इज़ वेल, सब बढ़िया है। जो मूवी है ना 3 इडियट, वो काफ़ी कुछ सिखाती है यार। यहाँ पर टिके जब कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, कुछ भी टिके आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पर टिके दिल पर हाथ रखो और बोलो कि ऑल इज़ वेल। भैया ऑल इज़ वेल, सब बढ़िया है ना? ऑल विल बी वेल, सब बढ़िया होगा। अगर आप ऐसा कहते हैं ना कि ऑल इज़ वेल, सब बढ़िया है, तो मान लीजिए कि अभी सब कुछ बढ़िया नहीं है, फिर भी वो कह सकता हूँ आगे मतलब फ्यूचर में है ना, इन फ्यूचर वो सब बढ़िया होगा, ऑल विल बी वेल। तो बस यही कह सकता हूँ, और मैं आपको क्या कह सकता हूँ, है कि नहीं? तो चलो, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल एंड सी यू अगेन। तो खुश रहो, खुशियाँ बांटते रहो, लव यू ऑल एंड फिर मिलेंगे, ठीक है जी।